गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखकर ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि अभी मैं बनाने वाली हूँ चने की भाजी, और जिसे चने का साग भी कहते हैं। लेकिन अभी विंटर सीजन चल रहा है और वाकई में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो मैं अभी अपने छत पर ही धूप में बैठी हूँ और वहाँ पर चने की भाजी तोड़ रही हूँ। लेकिन आज जो चने की भाजी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, ये पूरा मतलब जो मेरी माँ जिस तरीके से बनाती थी, आज उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों ने मेरा तरीका तो देख ही लिया है, लेकिन मेरी मम्मी वगैरह किस तरीके से, जैसे हम लोग माँ बोलते हैं, तो मम्मी वगैरह किस तरीके से चने की भाजी बनाती थी, बस आज पूरी रेसिपी उसकी शेयर करने जा रही हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चना भाजी तोड़ने के बाद में फिर हमें इसमें डालना है जो चीज़, उसके लिए फिर मुझे और छत पर ही जाना है। तो मैं छत पर जा रही हूँ क्योंकि एक दिन पहले ही चना भाजी मैंने तोड़कर रखी थी और अभी मॉर्निंग का समय है, तो इसमें हमें चाहिए टमाटर। तो टमाटर यहाँ छत पर लगे थे, तो बस मैं वहीं तोड़ने छत पर आ गई हूँ। और कुछ पके टमाटर भी है और कुछ कच्चे टमाटर भी है। तो अभी एक दिन पहले ही मैंने और कुछ टमाटर तोड़ लिए थे, तो ज़्यादा अभी पके हुए नहीं है। लेकिन जो चना भाजी हम लोग बनाएंगे उसमें कच्चे टमाटर भी डाल सकते हैं, तो मैं कच्चे टमाटर और कुछ पके सारे तोड़कर लेकर आ गई हूँ। आने के बाद में फिर मैंने सारे टमाटर को धुल लिया है और धुलने के बाद में इसे एक प्लेट में हमें निकाल लेना है। दोस्तों, कच्चे टमाटर भी अगर हम लोग कोई रेसिपी में डालते हैं ताज़ा, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए, चना भाजी हमने यहाँ पर तोड़ कर रखी थी एक दिन पहले ही, और उसके बाद में इसे अब हमें बनाना है। तो टमाटर भी तोड़ कर लेकर आ गई हूँ, और जो चना भाजी हमने तोड़ कर रखी थी उसे हमें पहले तो अच्छे पानी से धुल लेना है। मतलब बहुत सारा पानी लेना है ताकि इसमें जो रेता वगैरह रहती है, तो धुलने से सारी रेता निकल जाए। क्योंकि आजकल ना, जैसे बिना धुले तो हम लोग कोई भी सब्जी नहीं बना सकते हैं, खास करके चना भाजी वगैरह, क्योंकि इसमें बहुत सारी रेता लगी रहती है। पहले हम लोग जब गांव में रहते थे तो मम्मी वगैरह तुरंत तोड़ के लाती थी और बिना धुले ही बनाती थी। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है, क्योंकि बिना केमिकल की भी सब्जी नहीं मिलती है और साथ में रेता भी लगी रहती है। तो सारी भाजी को तोड़ लिया, धुल लिया है मैंने, और उसके बाद में लेना है हमें एक कुकर। कुकर में हमें थोड़ी सी भाजी, मतलब आधी भाजी डाल देना है, और उसके बाद में जो हमने टमाटर तोड़ कर लाए थे उन टमाटर को मैंने आधा पीसेस कर लिया है, मतलब बीच में कट लगा दिया है। तो यहाँ पर मैंने 5 टमाटर लिए हैं, तो सारे टमाटर को डाल देना है। और 2 से 3 मैंने अदरक के टुकड़े लिए हैं, साथ में 4 से 6 लहसुन की कलियाँ है और कुछ हरी मिर्ची है। सभी को डालने के बाद में फिर ऊपर से हमें और भाजी डाल देना है। भाजी डालने के बाद में फिर हमें कुकर का ढक्कन बंद कर देना है। ढक्कन बंद करने के बाद में गैस की आंच को हमें कम रखना है और 3 से 4 सीटी हमें लगाकर ठंडा होने देना है। तो 3 से 4 सीटी होने के बाद में कुकर मेरा ठंडा हो गया है, और अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट मेरी भाजी चुड़ चुकी है। मतलब टमाटर, लहसुन वगैरह, अदरक वगैरह जो डाला था बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है, क्योंकि अभी ये गर्म ही है, तो थोड़ा हमें इसे ठंडा करना होगा। क्योंकि अगर ठंडा नहीं करेंगे तो पीसते समय फिर हमारे हाथ जलने का थोड़ा डर रहता है, मतलब भाप वगैरह लग जाएगी। तो बस ठंडा होने के लिए रख दिया है साइड में। और यहाँ लिया है मैंने सिलबट्टा, जिसे पत्थर भी कहते हैं। तो अक्सर करके चटनी वगैरह जब बनाते हैं तो हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आज पत्थर पे ही मैं पीसने वाली हूँ चना भाजी को, क्योंकि जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है ना, ये वाकई में जैसे मम्मी वगैरह मेरी बनाती थी गांव में, वही तरीका मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और वाकई में दोस्तों, अगर इस तरीके से अगर आप चना भाजी अगर बनाते हैं ना, तो टेस्ट तो एकदम 2 गुना हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। और बिना टमाटर की तो खैर आजकल कोई रेसिपी टेस्टी लगती ही नहीं है। तो कच्चे ही टमाटर डाले और एक एक बार ही मैंने इसको पीस लिया है। तो ये ना ज़्यादा मोटी भी नहीं है और ज़्यादा मतलब पीसी हुई भी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग मिक्सर जार में पीसते हैं तो बहुत बारीक हो जाती है।
तो अब कढ़ाई में हमें डाल देना है 1 चम्मच तेल और जीरा, और फिर मैंने कुछ और लहसुन की कलियाँ जो थी बची हुई उसे बारीक बारीक काट कर डाल दिया है। बस इसे थोड़ा लहसुन वगैरह और जीरे को थोड़ा सा लाल होने देना है और फिर भाजी को हमें इसमें डाल देना है। भाजी डालने के बाद में इसे थोड़ा हमें मिक्स कर देना है और उसके बाद फिर हमें स्वाद के अनुसार डाल देना है नमक। नमक डालने के बाद में फिर हमें और इसे मिक्स कर देना है, अच्छे से मिक्स करना है और गैस की आंच को हमें मीडियम ही रखना है, तेज़ नहीं करना है। तो बस इस तरीके से हमें मिक्स करना है और फिर हमें डाल देना है थोड़ी सी धनिया पत्ती। वैसे धनिया पत्ती नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो सारी चीज़ें ना हरी हरी हमें मिल जाती है, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ एक साथ में ही डाल दो। तो बस धनिया पत्ती डालने के बाद में मिक्स कर देना है और इसे ढक देना है। ढकने के बाद में ये देखिए थोड़ी देर बाद में बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी चना भाजी यहाँ बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों ये जो मेरे मम्मी का आइडिया कहिए या फिर तरीका कहिए, आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मुझे तो ये भाजी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और इसके साथ में अगर मक्का वगैरह की रोटी बनाए तो इसका स्वाद तो 2 गुना बढ़ जाता है। तो आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।